नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आप सभी का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, 27 फरवरी को और रात्रि 11:15 बजे यानी 23:45 पर बुध राशि परिवर्तन करने जा रहा है। इस समय बुध कुंभ राशि में संचारशील है और 27 फरवरी 2025 से यह अपनी नीच राशि मीन में गोचर करेगा। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों पर यह क्या अपना सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालेगा, इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। और 23 फरवरी से लेकर यानी आज से लेकर और 29 मार्च तक मिथुन राशि और मिथुन लग्न से जो अष्टमेश शनि होते हैं वो अस्त हो रहे हैं सूर्य से, तो थोड़ा सा सावधानी अभीष्ट है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न जिनकी विशेष रूप से मिथुन लग्न है उन जातकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टमेश मिथुन राशि और मिथुन लग्न से अष्टमेश शनि होता है और यह सूर्य से अस्त हो रहा है। अष्टमेश अगर अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा हो या सूर्य से अस्त हो रहा हो, उस समय आयु पर कोई दिक्कत या परेशानी का योग घटित हो सकता है। सावधानी अभीष्ट है, नहीं आयु के संबंध में चिंता प्रस्तुत हो सकती है। जीवन के लिए कुछ अप्रिय हो सकता है, इसलिए सावधानी अभीष्ट है। अष्टमेश अस्त होगा, इसलिए सावधानी जरूरी है। तो जिन जातकों की मिथुन राशि और मिथुन लग्न है, यानी जन्म के समय चंद्रमा 3 नंबर पर है जन्म पत्रिका में कहीं पर भी, तो आपकी मिथुन राशि है। और अगर आपकी राशि मिथुन नहीं है परंतु जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी लग्न मिथुन है। चाहे राशि मिथुन हो चाहे लग्न मिथुन हो, गोचर का प्रभाव समान भाव से पड़ेगा। 27 फरवरी से बुध राशि और लग्न से दशम भवन में गोचर करेगा। केंद्र पिता स्थान में मित्र बृहस्पति की राशि में नीचस्थ होते हुए भ्रमण करेगा और इसी राशि में दशम भवन में शुक्र और राहु भी गोचर कर रहे हैं, इनका भी प्रभाव पड़ेगा। शुक्र उच्चस्थ गोचर कर रहा है और बुध नीच राशि में गोचर करने के कारणों से नीच भंग राजयोग दशम भवन में बनेगा। बुध 27 फरवरी को प्रवेश करेगा और 15 मार्च को इसी राशि में वक्री होगा और 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। नीच राशि में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो विशेष सुफल देने वाला होता है, तो 15 मार्च से लेकर और 7 अप्रैल तक का समय विशेष सुफलदायी होगा। और 27 फरवरी से लेकर बुध का गोचर मीन राशि में 6 मई तक रखा रहने वाला है, यानी 68 दिनों का गोचर होगा। 7 अप्रैल को यह मार्गी होंगे और 6 मई को यह मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो 68 दिनों का थोड़ा सा बुध के लिए लंबा गोचर कह सकते हैं। ये दशम भाव में मीन राशि और मीन लग्न से होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा। लग्नेश दशम भाव में नीच का गोचर करेगा, तो देह के कठिन परिश्रम से, कठिन कर्म से उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे इस गोचर में, इसमें कोई संदेह नहीं है। और राज व समाज में मान और अपमान दोनों के योग घटित होंगे मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए, समझ लीजिए। लेकिन पिता पक्ष से सुख और सहयोग मिलता रहेगा। खर्च के संचालन में पिता की संपत्ति का या पिता के सहयोग का विशेष योगदान रहेगा, यानी मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों को पिता की तरफ से आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद खर्च के लिए मिलती रहेगी। पैतृक संपत्ति का विशेष खर्चा होगा, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। दशम भाव में राहु और बुध की युति होगी, तो जो लोग राजनीति में हैं, राज्य सरकार में या राजनीति में, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के जीवन में कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, क्योंकि राहु और बुध की युति दशम भवन में हो रही है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो आपके
बुध लग्नेश होकर नीच का गोचर करेगा, ठीक है, नीच भंग राजयोग करेगा होगा, लेकिन दशम भवन में लग्नेश बुध जब नीच के होंगे, लग्नेश दशम में नीच का गोचर करेगा तो छिपे तौर पर यानी गुप्त रूप से और कुछ अनाधिकार उन्नति की कोशिश करेंगे मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातक, यानी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके कुछ हासिल करने की चेष्टा होगी, उन्नति करने की चेष्टा होगी, उन्नति के लिए कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, अनाधिकार करेंगे, जहां अधिकार नहीं है वहां पर भी अपनी पांव डालने की चेष्टा करेंगे। ये योग बन रहा है। बाहरी स्थानों के संबंध में विशेष मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी और कारोबार के सिलसिले में बाहर की यात्राएं होने का योग होगा, क्योंकि लग्नेश और द्वादशेश शुक्र की युति दशम भाव में होगी। तो लग्नेश द्वादशेश की युति के कारण से बाहर की यात्रा का योग बनेगा, नौकरी और कारोबार के संबंध में यात्रा का योग बनेगा। परंतु बाहरी स्थानों में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, खर्च की अधिकता रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले काफ़ी लंबे समय से मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातक काफ़ी खर्चा भी कर रहे हैं। कुछ धार्मिक कृत्यों में, धार्मिक यात्राओं में भी काफ़ी खर्चा होता रहा है। अभी पिछले 6-8 महीनों में काफ़ी खर्चा हुआ है। और प्रॉपर्टी वगैरह खरीद का योग बनना है, परंतु सावधानी अभीष्ट है, क्योंकि चतुर्थ भवन में केतु गोचर कर रहा है, धोखाधड़ी का योग बन सकता है। इसलिए सावधानी की सख्त आवश्यकता होगी। लेकिन प्रॉपर्टी के विस्तार का योग है, प्रॉपर्टी खरीद का योग है। कोई अच्छा बड़ा वाहन भी आप खरीद सकते हैं इस गोचर काल में। खुशामद करके अपना कार्य सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातक, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी मीठी जुबान से कार्य साधन की चेष्टा होगी। खर्चा शानदारी के साथ होता रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब 2 तारीख से, अभी 2 मार्च 2025 से शुक्र भी वक्री हो रहा है। शुभा वक्रा महाशुभा, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, दशम भवन में 2 ग्रह वक्री होंगे। शुक्र 2 तारीख को वक्री होंगे और बुध 15 मार्च को वक्री हो जाएंगे। तो वक्री ग्रह, एक ही राशि में 2 ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि शुभत्व की वृद्धि होगी। राज्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा के मामले में तो यह गोचर सुफलदायी है। परंतु राहु के साथ युति बुध की राजनीति में जुड़े लोगों के लिए कुछ अप्रिय घटना घटित कर सकती है, इसलिए सावधानी रखिएगा। और अष्टमेश शनि, जैसा मैंने बताया, प्रारंभ में ही अस्त हो रहा है, तो यात्रा आदि का कार्य अभी तक तो आपने खूब किया है, ठीक है। अष्टमेश अस्त हो रहा है, इसलिए विषम यात्राएं टाल दीजिए। खतरा उठाने वाले काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अष्टमेश अस्त हो रहा है। कोई भी खतरा उठाने की आवश्यकता नहीं है। गाड़ी वगैरह सावधानी से चलाइए और रोग आदि पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, नहीं तो कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में खड़ी हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, थोड़ा सावधानी बरतिए। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको शनि के अस्तकाल में जपना चाहिए। ये उपाय है ताकि कोई भी स्वास्थ्य संबंधी बाधा, कोई भी अप्रिय घटना आपके जीवन में विशेष रूप से ना हो स्वास्थ्य को लेकर। महामृत्युंजय मंत्र का जाप अभीष्ट है। और इस प्रकार से बुध का यह गोचर विशेष रूप से मिला जुला फल देने वाला होगा, परंतु नीच भंग भी हो रहा है, तो ये अच्छी स्थिति है। परंतु थोड़ा सावधानी के साथ, जैसे मैंने जो फलादेश किए हैं वो आपके जीवन में इस गोचर काल में मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो आवश्यक जानकारी थी मैंने आपको मुहैया कराई गोचर से संबंधित। और बुध अभी 25 तारीख को ही उदय भी हो रहा है, अभी तक अस्त चल रहा था, उदय हो रहा है और अपना प्रभाव तीव्रता से देगा। और दशम भवन में कुलदीपक योग भी घटित हो रहा है, क्योंकि लग्नेश दशम में जब गोचर करता है तो कुलदीपक नामक राजयोग घटित होता है। नीचभंग राजयोग भी है, कुलदीपक नामक राजयोग भी घटित होगा। तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन कुछ सावधानियां जो मैंने आपको बता दी हैं वो आपको लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस कालांश में अभीष्ट है, शनि के अस्त होने के कार्य कारणों से।
इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जनपत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हों तो नंबर डिस्क्रिप्शन में, नमस्कार।